चिंतित थी। वह बोली, देवराज, ये बहुत खतरनाक है। पूरी रात जागना आसान नहीं है, और फिर वो माया और भ्रम। तुम्हें कुछ हो गया तो? देवराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मोहिनी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसे सच्चा प्रेम मिल गया है। दोनों वापस तालाब के पास आ गए। अगली पूर्णिमा में अभी 10 दिन बाकी थे। इन 10 दिनों में देवराज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो रात रात भर जागने का अभ्यास करने लगा। ठंडे पानी से नहाता, योग और व्यायाम करता। मोहिनी उसके साथ रहती और उसका हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम गहरा होता गया। वे साथ में घूमते, हंसते और बातें करते। मोहिनी ने एक दिन कहा, देवराज, अगर श्राप टूट गया तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। देवराज खुशी से चिल्ला उठा और बोला, सच में? ये तो सबसे खुशी की बात है। दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ गई। चांद आकाश में पूरा चमक रहा था। मोहिनी ने देवराज से कहा, अब समय आ गया है, मैं मोर बनने वाली हूं। देवराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तैयार हूं। जैसे ही चांद की रोशनी मोहिनी पर पड़ी, वह चमकने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो 9 रंग का सुंदर मोर बन गई। मोर ने देवराज को देखा और धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। देवराज ने मोर को सहलाया और बोला, मोहिनी, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। मोर ने अपनी आंखें बंद कर ली। देवराज सतर्क होकर बैठ गया। रात के पहले पहर में सब कुछ शांत था, पर अचानक जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। देवराज ने चारों तरफ देखा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, देवराज बेटा, मैं बहुत बीमार हूं। तू कहां है? मुझे बचा ले। देवराज का दिल धक से रह गया। वो उठने को हुआ, पर फिर उसे याद आया कि महर्षि ने कहा था कि माया आएगी। उसने खुद को संभाला और बैठा रहा। आवाज तेज होती गई, देवराज बेटा। पर देवराज नहीं हिला। धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। पहली परीक्षा खत्म हुई। देवराज ने राहत की सांस ली। दूसरे पहर में अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। देवराज की आंखों में धूल जाने लगी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।